चलिए करें, शुरू करें हम। पार्टी वार्टी कभी भी हो जाएगी कल। चलिए एनीवेज, तो पोस्ट रिजल्ट माहौल बताएं भाई, क्या कर रहे थे हम लोग डिस्कस? हाँ हाँ, तो कुछ नया बताओ। चलिए चलिए भाई, तो देखें, 3.5 महीने बचे हैं आप लोगों के भी जिनके मई अटेम्प्ट हैं, तो समय आ चुका है अब। मई वालों को अब हार्डकोर एकदम पढ़ाई लग जाने के लिए इट इज टाइम नाउ एक्चुअली, एंड रिजल्ट इज वन गुड बेसिस। आपके यार दोस्तों के कुछ एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करने को मिले तो यू शुड डेफिनेटली स्पीक टू देम और शेयर द एक्सूबरेंस, जॉयज एंड हैप्पीनेस। जिनके भी जो यार दोस्तों के रिजल्ट आए, कोई निकला है कोई रह गया है, यू शुड एटलीस्ट लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बातचीत करो, खुशियाँ हैं तो देखिए, इट फील्स गुड एक्चुअली, एंड समवेयर और दी अदर कहीं ना कहीं वो चीज़ दिमाग में फिर रिलेट करने के भी कहीं ना कहीं आपके काम में आएगी। दैट विल somewhere or the other, to some extent or the other, it will also help to set some kind of a tempo for you. और सीए का रिजल्ट होता तो बहुत ही क्रिटिकल है, मतलब एज सच इट इज़ अ बिग स्टेप इन योर लाइफ। इनफैक्ट हो सकता है कि फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड इन योर लाइफ दैट विल बी योर सिंगल बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द लाइफ। एक लंबे समय तक सीए की डिग्री आपके और आपके घर वालों के लिए एटलीस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण अचीवमेंट रहेगा। और ये फैक्ट है कि मतलब हम लोग तो एज सच, वी being a part of this particular profession, we get to see a lot of people actually after becoming CA sharing their joys, seeing their parents, and हर रिजल्ट के बाद जब भी पेरेंट्स से मिलते हैं, मतलब आप लोगों की खुशी के तो मायने आप सोच भी नहीं सकते जो घर वालों की खुशी होती है। एंड दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। दे हैव अ डिफरेंट सेंस ऑफ फीलिंग और डिफरेंट सेंस ऑफ एक्साइटमेंट, डिफरेंट सेंस ऑफ जॉय। हो सकता है क्लास में भी आप लोगों के किसी के कुछ रिजल्ट्स हों, किसी ने अटेम्प्ट दिया हो, प्लस माइनस कुछ भी रिजल्ट रहा हो, अच्छा बुरा, वट एवर बी इट, बट अभी जो भी रिजल्ट रहा है, इफ इट वॉज नॉट सो गुड, यू शुड अंडरस्टैंड अ कपल ऑफ थिंग्स। जिनके भी रिजल्ट किसी भी कारण से अभी खराब आए हों, या पहले कभी आपका बैकग्राउंड इतना ज़्यादा नहीं रहा है ऐसा कि यार अपने को देख के लगे कि यार मैं भी रैंक ला सकता हूँ, या मेरा अगला अटेम्प्ट में निकलेगा नहीं निकलेगा, व्हेनेवर बेसिकली माई क्वेश्चन इज कि जब भी आपके मन में थोड़ा भी डाउट आपको स्वयं के लिए, अपने खुद के लिए आए, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड अ कपल ऑफ थिंग्स। आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं जीवन में अभी। अगर आपको लग रहा है मुझसे नहीं होगा, तो आप 2 मिनट के लिए ये सोचिए कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं और क्या करूँगा। बहुत सारी लाइफ के फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे जब आप इतना ही सोच लोगे कि यार दूसरा है क्या मेरे जीवन में करने के लिए। सेकंड, आपके जीवन के किसी भी तरह के प्लान्स आप देख लीजिए, आपके लाइफ के सारे प्लान्स ये बनने के बाद ही शुरू हो पाएंगे। आप कुछ भी सोच लो लाइफ में, मुझे ये करना है वो करना है ऐसा वैसा, आप देखोगे अल्टीमेटली वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में यही आएगा कि डिग्री आने के बाद ही ये सब हो पाएगा। यानी आप अपने दिमाग से सब चीजें हटा दो, एक चीज तो क्लियर कर लो कि जो भी होना है सब डिग्री आने के बाद ही होना है, उससे पहले कुछ होना नहीं। पिछले बार की ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर शैली, तो दैट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू रिलेट टू। शी गॉट ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक इन सेकेंड अटेम्प्ट। और ऐसा नहीं है कि उसकी सीए फाइनल में ही सेकेंड अटेम्प्ट लगे थे, आईपीसीसी शी टुक 5 अटेम्प्ट्स, 5वें अटेम्प्ट में इनफैक्ट उसका क्लियर हुआ था। तो देखो एक चीज समझो आप, द रीजन वाई वी आर शेयरिंग हर स्टोरी इज यू हैव टू डिसाइड इन लाइफ वेदर यू वांट टू लिव बाय एग्जांपल्स और यू वांट टू सेट अप एन एग्जांपल। आपको ढूंढने जाओगे तो हर तरह के उदाहरण मिलेंगे। आपको ऐसे भी उदाहरण मिलेंगे जहाँ पे एक स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है, 11वीं 12वीं में उसके 60 से भी कम प्रतिशत आया करते थे, उसने सीए पूरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। आपको ऐसे भी उदाहरण मिलेंगे 95% इन 12th एंड स्ट्रगलिंग टू क्लियर योर सीए फाइनल्स। आपको हर तरह के उदाहरण मिलेंगे, आपको जैसे लगेगा। द पॉइंट इज नॉट दैट, द पॉइंट इज आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक सोच होना चाहिए कि आज अगर कोई सीए में पास हो रहा है तो मैं भी हो सकता हूँ,
बाकी सारी नेगेटिव थॉट्स आप दिमाग से हटा दें, इफ इट ऑल देर आर देर। सबसे बड़ी दिक्कत अपने ऊपर डाउट करना, यार मुझसे होगा या नहीं होगा। ये डाउट आपको किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं करेगा। जब भी आपके दिमाग में ऐसा डाउट आए, आप तो सिर्फ एक चीज सोचना कि यार मेरी नजर में मुझसे कम कैपेबिलिटी वाला क्या एक भी व्यक्ति आज तक जीवन में सीए नहीं बनाए। जब आप ऐसा सोचोगे, आपको अल्टीमेटली रियलाइज होएगा कि यार अपनी हालत इतनी भी गंभीर नहीं है। इसका मतलब यह है कि अदर पीपल आर डूइंग इट, वी कैन ऑल्सो डू इट। आप समझिए इस अटेम्प्ट में भी कुछ 10 से 12,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने होंगे। बीइंग अ पार्ट ऑफ वन ऑफ दोस 10 to 20,000 पीपल आउट ऑफ 90,000 1 लाख स्टूडेंट्स विल बी सिटिंग फॉर द एग्जाम्स इज नॉट समथिंग विच इज अ वेरी वेरी बिग डील इन टर्म्स ऑफ यस। हमारे जीवन में अगर ख्वाब बड़े हैं तो हमें टॉप 10% में तो आना ही चाहिए, इतनी तो मेहनत हमारी होनी चाहिए। या तो फिर हम ख्वाब ही ना देखें बड़े, हम सोचें ही ऐसा कि ठीक है यार मीडियोकर स्टूडेंट है, मीडियोकर लाइफ जीना है, आगे भी मीडियोकर रहना है, तो ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं, 3 4 5 अटेम्प्ट आराम से हौले हौले निकाली। पर अगर हमारे ख्वाब बड़े हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना तो पड़ेगा कि यार मुझे टॉप 10% में तो आना ही है, दैट्स माई फर्स्ट टारगेट। एंड द सेकेंड थिंग इज कि अभी तक नहीं आए तो आगे कैसे आएंगे। अगर आप ये बोझ लेके चलोगे तो होना नहीं है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स लाइक दिस पीपल हु हैव टर्न्ड अराउंड। हो सकता है किसी के अटेम्प्ट्स वगैरह लगे हों पीछे आईपीसीसी वगैरह में, आप जब इंटरव्यू में जाओगे आपको हो सकता है मन में ऐसी एक ख्वाब आए, ऐसी बात लगे कि यार अपना सीए बनने के बाद भी भला होगा या नहीं होगा। अटेम्प्ट्स तो अपने ज्यादा लगे हुए हैं, तो सीए बनने के बाद जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिल्कुल दिक्कत आएगी आपको, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। तो अगर आपको लगे कि ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, 100% आएगी दिक्कत, क्यों नहीं आएगी? आपका रिज्यूम देख के वो आपको बुलाएगा ही नहीं। क्यों? आपकी आर्टिकलशिप भी कोई ऐसी जोरदार नहीं है, आपके अटेम्प्ट भी जोरदार नहीं। बट आप ऐसा नॉलेज प्राप्त करिए कि आपको एक भी इंटरव्यू मिले तो इंटरव्यूअर खुद होके बोले कि नहीं यार ये बंदे से जिससे मैं मिला मुझे लगा कि यार ये तो कुछ और है। आपका ऐसा जज्बा होना चाहिए कि यार आदमी को लगे कि यार इसको इतने अटेम्प्ट कैसे लग गए, ये तो बंदा, ये मटीरियल ही नहीं है ऐसा जिसको इतने अटेम्प्ट लग गए। इसका मतलब ये है कि यू शुड अंडरस्टैंड देयर इज अ लिमिटेशन, देयर इज अ सॉल्यूशन टू इट। इट इज जस्ट सिटिंग इन द इंटरव्यू। ये दो तरीके हैं बताने के। आई कैन से भाई मैं बैठा हूँ इंटरव्यू में, मैंने बोला मैंने सब फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया। मैं बैठा हूँ इंटरव्यू में, मेरे आईपीसीसी में बहुत अटेम्प्ट लग गए, फाइनल में भी लग गए कुछ अटेम्प्ट्स। आई कैन से टू द इंटरव्यू, आई कैन टेल देम कॉन्फिडेंटली हुआ लाइफ में मेरे साथ ऐसा, बट देन आई मेड श्योर दैट आई हैव टू स्टेप बैक। मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू गेट अप, आई हैव टू डू इट वंस अगेन। और एक बार मैंने जब ये सोचा तो आई हैव, देखिए मेरा परफॉर्मेंस एंड आई हैव डन दिस। इंटरव्यूअर आपके एटीट्यूड, आपके दिमाग में जो चीजें चल रही है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के आपको पसंद कर लेगा, ये बोल के कि यार हमारे लिए ये बंदा ज्यादा काम का है जो ठोकर खा के उठाए। जिसने खाई नहीं है उसको तो मालूम ही नहीं है, ही इज बीन ऑल थ्रू आउट गोइंग थ्रू वेल। बट ये तो वो आदमी है जिसने गलती करके सीखा है, यानी ये समझता है गलती की क्या कीमत होती है। इंटरव्यू क्रैक करना इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। आपका हिस्ट्री, आपका टारगेट आपको सिर्फ इंटरव्यू टेबल तक पहुंचाने में दिक्कत देगा, वहां आप क्रैक करोगे या नहीं वो डिपेंड करेगा आप अभी किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप अभी कैसे तैयारी कर, कैसे करना है। इसके लिए वेरी सिंपली, अगर आपके दिमाग में कभी भी कहीं एक विजन डाइग्रेशन होता है कि यार हमारा ध्यान पढ़ाई पे हट जाता है या हम एकदम क्लैरिटी नहीं आ रही है किस तरह से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या करें, बहुत सिंपल सा एक तरीका, आई गिव यू अ वेरी सिंपल मेथड ऑफ डूइंग इट इज, आप बस ख्वाब एक फैंटेसी, यू फैंटेसाइज व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन द डे व्हेन योर रिजल्ट्स कम आउट। आप बस अपने मन में 2 मिनट के लिए संजो के रखिए कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन क्या होगा। आप बस इतना सोचोगे ना कि यार रिजल्ट के दिन मैंने अपना सीआरओ डाला, अपना रोल नंबर डाला, कोड डाला, और मैं जब अपना रिजल्ट देख रहा हूँ उस समय जो सामने मेरे रिजल्ट दिख रहा है वो रिजल्ट मेरा कैसा दिखना चाहिए, व्हाट शुड बी माय रिएक्शन आफ्टर दैट रिजल्ट। जिस समय आप वो सोचोगे और आप अपने दिमाग में एक ख्वाब बिठा लोगे कि नहीं यार मेरे को तो रिजल्ट लेके आना है ऐसा, कि यार मैं रिजल्ट देखूं और मैं बता सकूं सबको कि देखो ये मेरा रिजल्ट है, मेरे घर वाले बता सके ये मेरा रिजल्ट है। मैं नहीं चाहता मैं उस दिन मोबाइल फोन बंद करके बैठूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर वाले मेरा रिजल्ट सुन के दूसरे जब उनसे पूछें लोग कि क्या हुआ रिजल्ट आपके लड़के का, सीए की एग्जाम्स थी, तो उनको कोई बहाना देना पड़े कि यार तबीयत खराब हो गई थी, इस बार तो इशू था, घर की शिफ्टिंग थी, घर में प्रॉब्लम्स थी, पढ़ाई नहीं कर पाया, फंक्शन आ गया, शादी हो गई, ये वो सारी चीजें। इस तरह के मैं नहीं चाहता उनको एक्सक्यूज दें, बिकॉज यू नो इट हर्ट्स टू देम, इट हर्ट्स यू। उनको इतना गहरा, अब यूं समझिए उनको इतना गहरा सदमा लगेगा, वो दिखाएंगे नहीं चेहरे पे, बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट आर यू फेसिंग, बट दे समहाउ और द अंदर दे हैव दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग इनसाइड, उनको लगेगा अंदर से। आप देखना आपकी मदर जब आप पास होगे ना, वो लड्डू बांटेगी वो सब्जी वाले को, जिससे एक नींबू के 1 रुपए के पीछे झगड़ा हो जाता है।
उसे लड्डू बांटे जाएंगे, हर आदमी को मिठाइयाँ बांटी जाएगी, इसलिए नहीं कि हमें मिठाई बांटना है, इसलिए कि सामने वाला पूछे मिठाई किस बात की और हम बताएं भाई लड़का लड़की का रिजल्ट आया और वो सीए बन गया। दैट इज बेसिकली व्हाट इट इज। मैं 5 मिनट लेता हूँ बस आपके थोड़ा थोड़ा आई एम जस्ट वेरी ब्रीफली शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस और स्टोरी, जो भी एक छोटी सी बात है। मैं इफ टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एक्चुअली लैंडेड इन टू सी ए। मेरा कोई ऐसा ख्वाब नहीं था सी ए करने का। 12वीं के बाद ठीक ठाक थोड़े मार्क्स आ गए थे, तो होता है 12वीं में मार्क्स ठीक आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये सीए कर लेगा। तो ऐसा था कि भाई ठीक मार्क्स आ गए तो इसको सीए करा लिया जाए। एंड देन मेरा भाई जो था, मैं एल्डर ब्रदर, ही डिड हिज बीबीए। इंदौर में कॉलेज है प्रेस्टीज करके, और काफ़ी लाइवली कॉलेज है ऐसा कहना चाहिए, चंचल कॉलेज। तो मैंने उसकी लाइफस्टाइल देखी थी, 3 साल तक उन्होंने बीबीए किया एंड आई वाज प्योरली सो इट वाज सो मैग्नेटिक। उनकी लाइफस्टाइल देख के बोले क्या लाइफस्टाइल, सुबह 10-11 बजे बढ़िया उठते थे। उसके बाद कॉलेज का 12:30 का टाइम होता था, तैयारी व्यारी शुरू, फिर 12:30 कॉलेज, फिर उसके बाद कोचिंग, हर हफ्ते में 2-3 पार्टी, सारी अपडेट्स बॉलीवुड ये वो, जितनी सारी तरह की लेटेस्ट बिना काम की अपडेट्स होती है सारी उनके पास। मैंने बोला यार अपन भी जिएंगे, बहुत मेहनत कर ली, 12वीं में बहुत पढ़ाई कर ली, 3 साल तो कॉलेज करेंगे, फिर एमबीए करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। 12वीं हो गई, उसके बाद मन में यही था कि यार बीबीए करेंगे, वो भी प्रेस्टीज से जहाँ से भाई ने किया था। पर फिर दिक्कत ये कि यार सिर्फ बीबीए करेंगे तो क्या होएगा, घर वालों को भी लगे कि यार ये तो पढ़ रहा है तो इसको कुछ अच्छा करें। मैं रियल का केस बता रहा हूँ, मतलब मेरी तो इतनी हालत हो गई थी, पहले तो 100 एक लोगों से तो काउंसलिंग करवा दी। मेरे बाबूजी खुद सीए थे तो उनकी तो चाहत थी कि ये भी कर ले, जो मिले उससे बोले ये अंकल यहाँ के, ये वहाँ के, इनसे समझ ले, इनसे समझ ले। इतना तक हो गया था कि हम एक गुरु महाराज के पास भी पहुंच गए थे और उनको कुंडली दिखाई गई और उन्होंने बोले हाँ इसको तो सीए करना चाहिए। मैंने बोला यार ये कुंडली में सीए कहाँ से दिख गया। मैंने बोला क्यों आईएएस नहीं करना चाहिए, बोले वो कर लो, वो और भी बढ़िया है। अपने को समझ में आ गया मैच फिक्स है, घर वालों ने सिखा के रखा है इनको और कुछ नहीं है। फाइनली जब कुछ समझ नहीं आया तो मुद्दा ये उठा कि चलो सीपीटी दे देते हैं। फाउंडेशन होती थी हमारे समय, आपके साथ में भी कुछ के साथ हुआ होगा ऐसा कुछ। बोले ये दे देते हैं फिर आगे सोचेंगे करना है नहीं। घर वालों ने भी किसी तरह से मना लिया, बोले फाउंडेशन दे दे फिर आगे देख लेना, इच्छा हो तो करना नहीं तो छोड़ देना। अपन ने बोला चलो ठीक है साथ में कर लेंगे, पर मतलब बीबीए जरूर करूंगा मैं साथ में। फिर अपन ने 20-25 लोगों से सुझाव ले लिया, 25 से सुझाव लिया, 30 लोगों ने राय दे दी, 5 तो एक्स्ट्रा आके ही दे देते। बोले भूल के भी बीबीए के साथ सीए मत कर लेना, बीबीए भी खत्म हो जाएगा सीए भी खत्म हो जाएगा। बोला नहीं यार करेंगे तो अपन, अपने तो क्या सीए साइड बिजनेस है, अपना मेन तो बीबीए। मैंने कर लिया बीबीए के साथ सीए। आई डिड दैट, फाउंडेशन की एग्जाम दी, क्लियर हो गया। फाउंडेशन में 11वीं 12वीं का बेस था, मैथ्स मेरा ठीक ठाक था तो क्लियर हो गया फाउंडेशन। कोई एआई, अरे सोचा ही नहीं एआई यार क्या था, पास हो गए। फाउंडेशन गॉट क्लियर। अब पास हो गए तो आप पीछे तो हट नहीं सकते, आईपीसीसी में तो जाना ही है आपको। हमारे समय इंटर बोलते थे उसको, तो इंटरमीडिएट वो शुरू हो गई, आर्टिकलशिप शुरू हो गई। लाइफ किसी तरह से चल रही थी, दिन में वही 15-16 घंटे के काम रहते थे, सुबह से उठो क्लासेस एंड देन कॉलेज और आर्टिकलशिप, सारी सारी चीज़ें चला करती थी। हाँ जो तुम सोच रहे हो वहीं से की थी। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती थी और लाइफ वाज ठीक था सब कुछ। क्लास छूट जाए पर कॉलेज नहीं छूटती थी, बढ़िया चल रहा था सब कुछ। आईपीसीसी की एग्जाम आई हैड ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम कॉलेज में। आखिरी में मैंने आईपीसीसी इंटरमीडिएट में 2.5-1 महीने मैंने काफ़ी पढ़ाई करी थी। 2.5 महीने तो आई वॉज वेरी काइंड ऑफ रिलीजियसली आई वॉज स्टडिंग बिफोर द एग्जाम्स। कॉलेज वॉलेज सब बंद कर दिया था। अटेंडेंस की प्रॉब्लम आ गई, मुझे आज भी ध्यान है। मैं एग्जाम दे के आया था, अगले दिन टैक्स का पेपर था, इंटरमीडिएट आईपीसीसी का, और कॉलेज वालों ने बुला लिया कि आपका सेम बैक कर देंगे, आपकी अटेंडेंस कम है। वहाँ अटेंडेंस का थोड़ा सा इशू रहता था। दे कॉल्ड मी टू द कॉलेज। उन्होंने 6 घंटे वहाँ कॉलेज में 10 तरह के चक्कर खिलाए, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ये डॉक्यूमेंट लाओ, ये एफिडेविट लाओ। मैंने कुछ मेडिकल लगा रखे थे कि मेडिकल रीजंस के कारण अटेंड नहीं कर पाए, जो भी रहा। एंड देन फाइनली दे सेंड मी बैक होम। 6 घंटे मेरे खराब हो गए। अगले दिन टैक्स का पेपर, कोई गैप होता नहीं था। आई वाज टोटली फ्रस्ट्रेटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दिमाग से हर तरह से। किसी तरह से पेपर दिया और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया। दैट वाज एक्चुअली द टर्निंग पॉइंट एक्चुअल में।
मेरा इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया एंड आई कुड दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्लियर बोथ द ग्रुप्स। बढ़िया, दोनों ग्रुप निकल गए। हमारा 14 दोस्तों का ग्रुप था जिन्होंने फाउंडेशन और इंटरमीडिएट 14 के 14 लोगों ने बोथ ग्रुप एक साथ निकाले थे, इंटरमीडिएट के और फाउंडेशन सब फर्स्ट अटेम्प्ट। ऑल ऑफ अस क्लियर्ड, मतलब समझ सकते हो आप रिजल्ट कितना आसान आया होगा। तो सब पास हो गए और आई वॉज वेरी हैप्पी। बढ़िया मिठाई लेके चले गए और सीए के यहाँ चले गए। आर्टिकलशिप तब शुरू हो जाती थी फाउंडेशन के बाद में। मैं सीए के यहाँ गया और फिर मैंने सीए को मिठाई दी और मैंने बोला सर पास हो गए। सर ने पूछा क्या रहा, मैंने बोला बहुत ग्रुप, एकदम शान से कि भाई लोग पूछे और अपन बताया हाँ बहुत है। उन्होंने पूछा रैंक, मैंने बोला बस सर 4 मार्क्स से रह गई। तो आई लॉस्ट माई रैंक बाय 4 मार्क्स दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कोई गम भी नहीं था, कभी सोचा ही नहीं था रैंक अपनी भी हो सकती है। 4 मार्क्स से रैंक रही, मैंने बोल दिया। उन्होंने मुझे तब बोला कि यार सार्थक तू मुझे बता देगा कि तेरी मार्क 4 मार्क्स से रैंक रह गई तो अपने दोस्तों को बता देगा, तो अपने रिलेटिव्स को बता देगा, पर फैक्ट तो ये है कि थोड़ी सी मेहनत और कर लेता, 4 मार्क्स ज़्यादा हो जाते तो तू रैंकर कहलाता। इसका मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो थोड़ी मेहनत तो तुझे और दिमाग में रखना चाहिए करने की, और फाइनल में डे 1 से ही तैयारी कर कि यार मुझे रैंक लाना है। और ऐसा सोच कि मुझे टॉप 25 में लाना है, टॉप 10 में लाना है, टॉप 3 में लाना है, वैसा प्लान करो। और डे 1 से अगर वैसी प्लानिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली रैंक आ जाएगी, पोटेंशियल है तुम में, कर लोगे। उन्होंने वो बात बोली, दोनों कान खुले थे, इधर से गई वहां से निकल गए। अपने को लगा यार बुजुर्ग आदमी है। और अब यार आप बताओ, रिजल्ट के दिन कोई बोले आगे अच्छी पढ़ाई करना, नहीं रैंक लाना, कोई सुनेगा क्या? तो मैंने बोला नहीं यार इनका काम है बोलना, अपन सुन लो, बढ़िया मिठाई खिलाओ, अपन तो निकल जाओ। मैंने ये मेरे दिमाग मतलब मेरे हिसाब से मैंने उनकी कोई एक बात नहीं सुनी होगी उससे, मतलब बिल्कुल बिल्कुल सर निकल गया। बट ये एक्चुअल में फैक्ट है। somehow or the other I don't know how his words actually got into my mind and it was there in my head। फाइनल में मतलब वाकई ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई करी या कुछ किया होगा शुरू में, जो भी होता है आखिरी के 4 महीने में ही होती है ढंग से पढ़ाई। तो बाकी टाइम तो आपका ऑफिस क्लासेस में ही, सेल्फ स्टडी तो नहीं हो पाती है। बट येस दैट वाज देयर। मैं जब फाइनल की पढ़ाई करता था मेरे दिमाग में न जाने क्यों किसी ना किसी तरह से एक बात थी कि यार मुझे सिंगल डिजिट की रैंक लेके आना है। बस एक ऐसा ख्वाब था कि यार 1 से 9 में कुछ भी आ जाए पर रैंक लाएंगे और सिंगल डिजिट की लाएंगे। उससे क्या हुआ, एक्चुअली व्हेन आई वाज स्टडीइंग यू नो आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ आंसर्स बाय माई सेल्फ। अपने यार दोस्तों को, दूसरों को ऐसे डाउट्स आते थे, कैसे पढ़ें, किससे पढ़ें, रेफरेंस क्या लें, इसमें रेफरेंस ले या नहीं, स्टडी मटेरियल देखें या नहीं, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन, आरटीपी इसको पढ़ना जरूरी है नहीं है, स्टूडेंट न्यूज़लेटर कितने काम का होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल छोटे छोटे आते। ये जितने भी सवाल सामने आते थे, इट वॉज एक्चुअली अ फैक्ट दैट वेन एवर आई यूज टू थिंक अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, मैं अपने आप सोचता था कि यार एक रैंकर होता तो क्या करता, एक रैंकर होता तो क्या इस मटेरियल को छोड़ देता या पढ़ता। एंड आई यूज टू गेट एन आंसर कि नहीं यार रैंकर होता तो देख लेता। कई बार ऐसा भी लगता था हाँ यार ये एक रैंकर भी होगा तो वो भी शायद इसको तो छोड़ देगा। ऑटोमेटिकली व्हाट हैपेंस इज यू स्टार्ट गेटिंग कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैंने कभी किसी से काउंसलिंग नहीं की, किसी से स्टडी प्लान ना पूछा, ना किसी से शेयर किया, मैंने अपना बनाया। मुझे लगता था मेरा प्लान ठीक है, मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक है। एक इंटरनल सेंस ऑफ अपने पे बिलीफ था कि यार हाँ सही जा रहे हैं अपन, ये सही तरीके से कर रहे हैं। मैंने इस तरह से तैयारी करी एंड आई वाज लाइक, मेरे दिमाग में रैंक का इतना ज्यादा भूत बन गया था। आई रिमेंबर इट वॉज इन द मंथ ऑफ जनवरी फर्स्ट वीक की बात है। देयर वाज अ मैरिज इन माय मेरी कजन की मैरिज थी अहमदाबाद में। तो ये बेसिकली हमारे फादर अहमदाबाद के हैं, तो वी बिलोंग टू गुजरात इन दैट सेंस। तो सब वो वहीं रहते हैं अभी। तो रियल मेरी बुआ की लड़की की शादी थी दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दिस वाज 2003। उसकी शादी थी एंड जनवरी फर्स्ट वीक में उसकी मैरिज थी एंड घर वाले सब जा रहे थे वहाँ पे, फंक्शन थे, 7 दिन के लिए सब जा रहे थे। उन्होंने मुझे बोला, बोले अपने को भी चलना है। मैंने बोला मैं तो 7 दिन के लिए नहीं आ सकता, मैं तो जिस दिन बस मैरिज है उस दिन 1 दिन के लिए आऊँगा और वापस आ जाऊँगा। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं कुछ नहीं। अब घर वालों के बहुत स्टैंडर्ड डायलॉग, किताब वहाँ ले लेना, वहाँ पढ़ लेना। तो मैंने बोला यार वहाँ कोई पढ़ाई होती है क्या? तो वो बोले यार क्या है, ठीक है, वो सब अलग अलग तरह के फंडे देते, तो एक काम करना अभी से पढ़ना शुरू कर दे, दिसंबर से तैयारी शुरू कर ले, वहाँ 7 दिन उतना ब्रेक ले लेना, तेरा भी ठीक। अलग अलग तरह से घर वाले काउंसलिंग करेंगे आपकी, खूब प्रकार की काउंसलिंग की। फाइनली मुद्दा ये उठा कि यार 3 दिन के लिए आ जा। मैंने बोला मैं तो कुछ भी कर लो, 1 दिन से ज्यादा के लिए जाऊंगा ही नहीं। मुझे याद है मेरी सिस्टर का फोन आया, बोले यार तू कब आ रहा है, ये पार्टी से। मैंने बोला यार मैं तो सिर्फ 1 दिन के लिए आऊंगा। उसने मुझसे पूछा, बोले यार क्यों ऐसा? मैंने बोला एग्जाम है। उसने पूछा कब? मैंने बोला मई में।
अब आप सोचो यार, जिनकी दुनिया बीकॉम बीबीए एमबीए इस टाइप की सारी डिग्रीज करने वाली है, उनको तो समझ, बोले यार मई में एग्जाम, हमको तो अप्रैल तक सिलेबस भी नहीं पता होता है क्या आने वाला है, तो बोल रहा है मई में एग्जाम है और अभी नहीं आएंगे। आई डेंट गो एक्चुअली, आई जस्ट वेंट देयर फॉर अ डे। मैं एक दिन के लिए गया वहां पे। मेरे दिमाग में था यार मैं 3 दिन के लिए जाऊंगा, मेरा पूरा टेम्पो ब्रेक हो जाएगा, आने के बाद मेरे को 3 से 4 दिन वापस से सेटल होने में लग जाएंगे, वो रिदम बनाने में लग जाएंगे। आई डेंट वांट टू डू दैट। मैंने मना कर दिया, मैं नहीं गया। आई रिमेम्बर मैं एक दिन के लिए गया था, जितने घर वाले थे जितने रिलेटिव थे उन्होंने ऐसी चीरती हुई आंखों से देखा। बोले अरे देखो, मतलब ऐसे आपको ऐसा फील कराएंगे, बोले देखो लार्ड गवर्नर आए हैं, कौन साहब आए हो, आ गए आप, ओहो एक दिन के लिए समय निकाल लिया, अरे वाह। तो इट वॉज लाइक दैट। मैंने तो ये समझ लो कसम खा रखी थी, मैं घर से 4 महीने तो बाहर ही नहीं निकलूंगा। बस मेरी कुछ क्लासेस थी वो जनवरी तक चल रही थी, वो उसके लिए मैं जाता था, अदरवाइज तो मैंने डिसाइड कर लिया था नो फंक्शंस नो पार्टीज नो गोइंग आउट। मैंने डिसाइड कर रखा था हर महीने में किसी एक दिन मैं बाहर जाऊंगा, बस ब्रेक लेने के लिए 3 4 5 घंटे का, उससे ज्यादा कुछ नहीं। दैट वॉज द काइंड ऑफ प्लान विच आई हैड मेड फॉर माई स्टडीज। मेरे फ्रेंड्स देवास तो बाद में आए, खैर। तो तो पहले आ जाता तो कहाँ पास हो पाते, सोचो। तो फैक्ट ये हुई, मतलब मैं प्रेस्टीज में मैंने बीबीए किया था, तो आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एक्चुअली। और उनकी तो क्या है आप समझते हो, उन लोगों के तो जीवन में क्या होता है, पार्टीज और उनकी प्लानिंग में ही उनका मेजर टाइम निकल जाया करता है। तो देर यूज टू बी एवरी काइंड ऑफ फंक्शन, पार्टी, मूवी से लेकर किसी की बर्थडे सेलिब्रेट करना, हर तरह की इवेंट्स पे कुछ ना कुछ हुआ करता था। यार दोस्त फोन लगाते थे, अपन सबके लिए मना करते थे। इन अ मंथ्स टाइम, जनवरी के महीने में मुझे वाकई ऐसा लगना लगा यार आई हैव लॉस्ट ऑल माय फ्रेंड्स। क्योंकि आप मना करते हो एक समय तक, वो बोलते हैं फिर बोले यार इससे बात ही नहीं करना, पूछना ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, भाव खाते हैं, ये वो सारी चीजें। मतलब आई लिटरली फील दैट आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग इन 1 मंथ। मतलब यार जाए तो जाए, बस अपने को तो सिंगल डिजिट में रैंक लानी, न जाने क्यों ऐसा दिमाग में बस बैठा हुआ था। आई एक्चुअली स्टडीड, मार्च तक मेरी पढ़ाई भी बहुत सही चल रही थी। आई वॉज फीलिंग कॉन्फिडेंट कि यार नहीं मैं अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ। आई वॉज हैप्पी विथ माई ओन स्टडीज। अप्रैल में लाइफ चेंज्ड, टर्न यू नो, साइड्स टर्न्ड अपसाइड डाउन। एंड मेरा एक फ्रेंड था बीबीए में, एंड ही वाज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ही वेंट टू लंदन आफ्टर हिज बीबीए, 3 साल का बीबीए हो गया, उसके बाद वो लंदन चले गया था एमबीए करने के लिए। एंड ही सडनली केम टू इंदौर, अप्रैल फर्स्ट वीक की बात है। वो इंदौर आ गया और उसने इंदौर से लैंडलाइन से कहीं से फ़ोन लगाया उसके घर से, मुझे याद है आज मैंने फ़ोन उठाया, उसने बोला ये जो भी। एंड आई सेड यार तू अभी क्यों आ गया इंदौर। उसने बोला यार भाई क्या कर रहा है, मैं तो बस आ गया हूँ और अभी घर आ रहा हूँ और चलना है सबसे मिलने, और ये सब प्लानिंग है ये वो ऐसा। मैंने बोला यार भाई कुछ नहीं होने वाला है। बोले यार कोई नहीं। मैंने बोला पढ़ाई है, एग्जाम है, ये वो दोस्त तो आप समझते हो, दोस्त तो दोस्ती होते हैं और नॉन सी है तो कैसे होते हैं। वो भाई साहब आ गए, माई विल पावर ऑल्सो एक्चुअली वेंट ऑफ, आई कुड नॉट रेजिस्ट हिम, एंड देन हम लोग निकल गए। एंड ऑलमोस्ट आई स्पेंड ऑलमोस्ट 2.5 days हियर एंड देन डूइंग ऑल काइंड ऑफ अदर स्टफ। 2.5 दिन के बाद आई वॉज व्हेन आई केम, व्हेन आई वाज लाइक लिटरली स्टडिंग, आई वाज शैटर्ड। मैं पूरी तरह से खत्म हो चुका था। ऐसा लगा कि 2.5 दिन मतलब अपनी पूरी प्लानिंग फेल, पूरा जो सोचा था कुछ भी नहीं हो सकता। फिर वो 2.5 दिन के कारण अगला 1 हफ्ता आपकी गाड़ी ट्रैक से हट जाती है। क्या होता है ना, आपका मेंटल बैलेंस बिगड़ता है, चीजें सब सही होती रहती है, आपको लगता है सब गलत है, प्लान बिगड़ गए, आगे पीछे हो गए। यार दोस्तों से बात की, उसका ये हो गया, मेरा ये भी नहीं हुआ, ये भी छूट गया, अरे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये सॉल्व नहीं हो रहा है, टोटली शैटर्ड। मेरा बर्थडे अप्रैल में आता है 17 तारीख को, मुझे आज भी याद है, वर्स्ट बर्थडे ऑफ माई लाइफ। मेरे बर्थडे के दिन सुबह 6 बजे से रह के रात को 9 बजे तक कोई ना कोई आ रहा था जा रहा था। मैंने बोला यार भाई नहीं करना सेलिब्रेट, बाद में कर लेंगे, मत आओ। बोले तू कुछ मत कर, तू तेरा पढ़, हम बैठे हैं। उनको कोई मतलब ही नहीं होता, उनको तो बहाने चाहिए रहते हैं। पूरे दिन कुछ ना कुछ हुआ। आई वॉज लाइक डिवास्टेटेड, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या होना है। मेरा दिन निकला किसी तरह से। आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन जो सीए कर रहा था, फिर मैंने उससे बात की, उसने मुझे समझाया। 20-22 तारीख से गाड़ी मेरी वापस से ट्रैक पे आई, मैंने पढ़ाई शुरू करी। बस दिमाग में रैंक वैंक तो सब दूर हो गई थी बाहर। मतलब यार अब पढ़ लो, बस निकल जाए, पास हो जाए। मैंने पहला पेपर दिया अकाउंट्स का, मेंटली इतना ज़्यादा स्टेटस बिगड़ गया था। पहला पेपर दे के आया अकाउंट्स का, वापस आया, अगले दिन एसएफएम का पेपर था। I was sitting, I was eating food, I opened my mouth and I could not close it. I was literally not able to close my mouth. मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। टेंशन, पढ़ाई, मेहनत, ये वो जो नहीं, पता नहीं क्या हो गया। अटर वीकनेस। किसी डॉक्टर से बात करें, बोले कुछ नहीं हुआ है, ग्लूकोज डालिए सब सही हो जाएगा।
एंड ये हालत हो गई। लकीली दूसरे संडे की छुट्टी हुआ करती थी हमारी, तो एफएम के पेपर के बाद एक दिन की छुट्टी थी, वो छुट्टी हुई समवेयर और दी अदर, आई गॉट बैक इनटू ट्रैक। फिर मैंने पेपर्स दिए आगे के, और मैंने लॉ के बाद आपका फिफ्थ पेपर था मेरा कॉस्टिंग का। अभी हमारे अटेम्प्ट में 2003 मई की बात कर रहा हूँ मैं पेपर्स हमारे बहुत अच्छे आए थे। आप आज भी मई 2003 के पेपर सॉल्व करना, अपन ने बैट बॉल वाला क्वेश्चन किया था, कभी आपको याद हो तो। हमारे पेपर में अटेम्प्ट में क्वेश्चन एक से एक आए थे। कॉस्टिंग का पेपर आया, मेरे हिसाब से वन ऑफ द टफेस्ट पेपर वी एवर सीन। कॉस्टिंग के पेपर में पेपर दे रहे थे, मेरी गारंटी है कि आंसर आपके सामने लिखा हो और आप आंसर देख देख के भी पेपर सॉल्व करो, 4 घंटे से पहले सॉल्व नहीं कर सकते आप, इतना लेंदी पेपर। पहला क्वेश्चन था मार्जिनल कॉस्टिंग का, 16 मार्क का। 40-45 मिनट तक तो क्वेश्चन किया, उसके बाद भी हवा नहीं कि सही हुआ या गलत, बस कर दिया। मैं लाइफ में स्कूल में एक 5 मार्क की यूनिट टेस्ट में भी कभी फेल नहीं हुआ था। पहली बार मेरे को कॉस्टिंग का पेपर देते समय लाइफ में ये रियलाइज हुआ कि यार 40 मार्क लाना भी मुश्किल हो सकते हैं। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मुझे ये लगता था कि यार 40 मार्क लाने में क्या दिक्कत है, 40 तो लाए जा सकते हैं, 100 में से 40 कौन सी बड़ी चीज होती है। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई एक्चुअली फेल्ट हाउ कैन समबडी फेल, 40 लाना कितना मुश्किल हो सकता है। पहली बार मेरी लाइफ में फीलिंग आई, मतलब लिटरली आई एम सेइंग, पेपर था सामने एंड आई वाज ब्लैंक, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना। मार्जिनल का क्वेश्चन किया, हुआ नहीं। पूरा सॉल्व किया, मुझे लगा मैंने कर दिया है, बट कोई कॉन्फिडेंस नहीं, सही है नहीं। 40-45 मिनट निकल गए, क्या करें अगला। ट्रांसपोर्टेशन सुना है कि आप लोगों ने क्यूटी में, मैंने बोला यार ये कर लो, ये शॉर्ट शॉर्ट सही होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मैंने क्वेश्चन उठाया, हमारे क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो ट्रांसपोर्टेशन का, 4 इटरेशन में, इटरेशन आई डोंट नो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, चौथे इटरेशन में सॉल्व हो रहा था। 3 इटरेशन तक मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन, समझ में आ गया कि ये भी ऐसे ही, ये नहीं करना। आई रिमेंबर मैंने 20 से 25 मार्क का तो पेपर छोड़ दिया होगा। मेरे पेपर इतने छूटते नहीं थे, मैक्सिमम 4-5 मार्क का पेपर कोई छूटा हो तो छूटा हो, अदरवाइज पेपर मेरे पूरे होते थे। 20 से 25 मार्क का पेपर में छोड़ के आ गया। आई वॉज कंप्लीटली डिवास्टेटेड। मैं बाहर निकला, हालत ऐसी, सबके चेहरे गुम। मतलब नॉर्मली होता है सबके पेपर बिगड़े तो थोड़ी खुशी आ जाती है, उतनी भी नहीं आ रही थी, इतनी खराब हालत। हम बाहर निकले, पेपर डिस्कस करते नहीं थे, सारे यार दोस्तों ने पेपर डिस्कस किया, किसी के आंसर किसी से किसी भी तरह से मैच नहीं कर रहे थे। एंड एवरीबडी वाज लाइक, आप यूँ समझ लीजिए कि बस वहां पे क्या, इट इज एवरीबडी वाज मोर्निंग लाइक कि बस क्या हो गया। मैं घर गया, आई वेंट होम, आई रिमेंबर ईच एंड एवरी सीम ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। मैंने अपना कंपास उठाया, फेंका, मैंने अपने स्पेक्स उठाए, फेंके, एंड आई बैंग द डोर। मॉम आई, मॉम ने बोला क्या हो गया, मैंने बोला मैं फेल हो रहा हूँ। मैंने पेपर बाहर निकलने का, एग्जाम से बाहर निकले थे, उसके बाद होता है जब पेपर बहुत बिगड़ जाता है तो आप मार्क्स एक बार तो निकाल ही लेते हो। और मैंने 4 बार मार्क्स की टोटल की, चारों बार 39 आए, 40 भी नहीं आए, चारों बार 39 आए। मैंने इस जोड़ते हैं ना, वो अपन इसमें इतने दे देगा, इसमें इतने दे देगा, 39 से ज्यादा एक बार भी नहीं, हर तरह से करके देख लिया मैंने। मैं घर आया, मैंने कंपास फेंका, मैंने स्पेक्स फेंके, मॉम केम इन, व्हाट हैपेंड, आई वाज लिटरली लाइक इनटू टीयर्स। मैंने बोला मैं फेल हो रहा हूँ। मॉम ने बोला नहीं नहीं क्या हो गया, मैंने बोला नहीं पेपर बहुत बिगड़ गया, मैं फेल हो रहा हूँ। मॉम ने बोला नहीं नहीं हो जाएगा पास। मैंने यार आपको कैसे पता मैं पास हो जाऊँ, पेपर मेरा बिगड़ा है, दे के मैं आया हूँ, मैं तो फेल हो रहा हूँ, आप बोल रहे हो पास हो जाएगा। एंड माई डैड वाज सिटिंग देयर, माई डैड वाज अ सीए आल्सो। उन्होंने मुझे बुलाया, बोले क्यों चिल्ला रहे, बाबूजी तो ऐसे ही बात करते हैं। मैंने बोला कुछ नहीं पापा, पेपर बिगड़ गया है और नहीं हो पाएगा। डैड ने पूछा 40 भी नहीं आएंगे, मैंने बोला नहीं। डैड ने पूछा कितने आएंगे, मैंने बोला 39। न जाने क्या उनको क्या समझ आया, तो उन्होंने बोला फिर एक काम कर, पास तो हो नहीं रहा है तो एक काम कर, तो मेरे को रिलेटिव्स ऊटी जा रहे थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, माई मासी। सो उन्होंने बोला, बोले एक काम कर, ऊटी जा रहे हैं, तेरी भी टिकट करा देता हूँ, तू साथ में चले जा। मैंने बोला मतलब, बोले पेपर तो तेरा बिगड़ गया, पास तो तू होगा नहीं, फर्स्ट ग्रुप के रिजल्ट के लिए रुक जा, सेकंड ग्रुप आराम से तैयार करना, रिलैक्स कर ले, चले जा, हफ्ते भर घूम के आ जा। मैंने यार आप मजाक कर रहे हो, मैं 4 महीने से घर से बाहर नहीं निकला हूँ, इतनी पढ़ाई करी और आप बोल रहे हो पेपर ही मत दे। पापा ने बोला तू नहीं तो बोला फेल होएगा, तो फिर क्या करेगा पेपर दे के। मैंने बोला पापा आखिरी बार सीए की एग्जाम दे रहा हूँ, पास हुआ तो ठीक, नहीं तो आगे से कभी सीए की एग्जाम नहीं दूंगा। पापा ने बोला जा पढ़ाई कर। मतलब आई स्टिल थैंक हिम फॉर दैट डे। मैं पेपर में जब आगे पढ़ने के लिए बैठा, इसका का पेपर था अगला, MICS बोलते थे हमारे समय, मैंने 1 सेकंड भी कॉस्टिंग के पेपर के बारे में नहीं सोचा, 1 सेकंड के लिए भी। मेरे डैडी ने अगर उस समय ऐसा नहीं किया होता, नहीं बोला होता, मुझे उस ऑब्वियसली बाद में ऑब्वियसली आपको समझ में आता है, बट अगर उन्होंने नहीं बोला होता, आई एम श्योर कि
3 से 4 घंटे तो अपन उस ग्लानी में ही चले जाते कि यार अपना पेपर बिगड़ गया, आगे क्या होएगा। मैंने एक सेकंड नहीं सोचा होगा कॉस्टिंग के पेपर के बारे में। रीजन आई एम शेयरिंग, यू नो, ये सब होता है, सबके साथ होता है। मैंने पेपर दिए, बाकी सारे ठीक गए, रिजल्ट का समय आ गया, 2 महीने निकल गए, किसी तरह से रिजल्ट आने वाला था। हमारे समय क्या है, इतना सिस्टमैटिक नहीं होता था। ये जैसे अभी आ जाती है ना, इस तारीख को इतनी बजे रिजल्ट आएगा, हमारे समय हवा चलती थी, रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला, कोई डेट वेट नहीं आती थी, ऐसे माहौल बनता था। मतलब हमारे में तो, अब देखो हम कितने ज्यादा ज्ञानी थे, हम इतना तक कर देते थे कि आज आईसीआई की साइट खुलने में टाइम ज्यादा लग रहा है, मतलब रिजल्ट अपलोड हो रहा है। मतलब ये हमारे इंटरप्रिटेशन हुआ करते थे उस समय। तो ऐसी, और फिर क्या होता था, ऐसे बहुत समय तक माहौल चलता था, फिर फाइनली एक डेट आ जाती थी। आपने भी 12वीं में ऐसा फील किया होगा कभी, फाइनली फिर एक आध बार ओके, फाइनली फिर एक डेट आ जाती थी कि अब रिजल्ट पक्का आना ही है, इस तारीख को तो आ ही जाएगा। मेरे कई सारे दोस्त थे, वो 14 लोगों का जो ग्रुप था, उनमें से कुछ लोगों ने बुलाया, यार चलो अपन इसके यहाँ नाइट स्टे करेंगे और सब साथ में बैठेंगे और फिर एक साथ रिजल्ट देखेंगे, ऐसा वैसा। मैंने बोला यार आई एम आउट ऑफ एवरीथिंग, मैं किसी के साथ नहीं बैठने वाला, मेरे को कोई रिजल्ट नहीं देखना, ना मेरा कोई इंटरेस्ट है। आई वॉज एब्सोल्युटली अनएक्साइटेड अबाउट द रिजल्ट। मैं घर पे बैठा, आई वॉज समहाउ ट्राइंग टू स्लीप, नींद आनी नहीं है उस दिन तो। सुबह 7:30-8 बजे होंगे, मोबाइल तो बंद ही थे, लैंडलाइन पर फोन आया घर के। अब 8 बजे सुबह फोन बज रहा है लैंडलाइन के ऊपर, रिजल्ट आने वाला दिन है। मुझे समझ में आ गया कि यार रिजल्ट आ गया है और किसी ने देख भी लिया है। मैंने बोला यार मैं नहीं उठाऊंगा फोन, आई विल नॉट बी एबल टू टेक इट। फिर मुझे लगा कि यार घर वाले उठाएंगे ना, उनको और बुरा लगेगा। बोला अपन ही उठा लो, अपन अपने हिसाब से समझा देंगे घर वालों को। मैंने फोन उठाया, मेरे ऑफिस के सीनियर थे, पिछले अटेम्प्ट में ही सीए बने थे, विशाल पालीवाल, आज भी नाम याद है मेरे को। उनका फोन आया, बोले सार्थक रिजल्ट आ गया। बोला पालीवाल जी आपको भी मेरा ही रिजल्ट देखना था। उन्होंने बोला यार हमने सोचा शुरुआत अच्छी हो जाए। मैंने बोला सिर्फ एक बात बताना, फर्स्ट ग्रुप पास हुआ है या नहीं। उन्होंने बोला अरे तेरे तो दोनों ग्रुप निकल गए। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने बोला कॉस्टिंग में कितने मार्क्स से बताओ। उन्होंने बोला 60। मैंने बोला पालीवाल जी आप सीए और आपसे ऐसा भद्दा मजाक मैंने अपेक्षा नहीं की। आई लिटरली स्कोल्डेड हिम ओवर द फोन। मैंने बोला देखो आपको ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी बात है। मैंने जोर से फोन पटक दिया। 2 सेकंड में वापस से उनका फोन आया, मैंने उठाया, मैंने बोला आई कुड सेंस हिज वर्ड। मैंने बोला यार क्या हो गया। बोले तेरी तो रैंक भी आई। मुझे समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। मेरे घर पे नेट था नहीं उस समय। मैं भागा, मतलब घर में किसी को पता नहीं पड़ना चाहिए। मैं भागा मेरे फ्रेंड के यहाँ, मेरा बीबीए का एक दोस्त था, सीए वाले के यहाँ जाना नहीं। मैं गया, उसको उठाया, उसको उसके रूम से बाहर किया, अंदर से मैंने लॉक किया उसका डोर, कंप्यूटर चालू किया, उसमें मैंने मेरा रोल नंबर डाला। मैंने देखा अपना ही रिजल्ट है। मेरे को आज भी याद है 3 बार मैंने अपने नाम का एक एक अल्फाबेट टैली किया। मतलब इट वाज अनबिलीवेबल। मेरे को कोई होश ही नहीं थे कि यार ऐसा हो सकता है। फिर मैं भाग के घर आया, मतलब यार ये तो विश्वास ही नहीं हो रहा ऐसा हो गया। आई केम बैक होम, तब तक घर पे फोन आ गए थे 2-4। मॉम डैड को पता पड़ गया था। आई केम एंड आई शाउटेड, सीए बन गया। उसके बाद मॉम डैड आए, डैड ने मॉम को हक कर लिया, मतलब ये अच्छा बहाना है इनका। मतलब मैंने मेरे डैड की आंखों में पहली बार ऐसी, आई कुड सी वाटर इन हिज आईज फर्स्ट टाइम एवर। एंड इट वाज लाइक, वो 1980 के दशक के सीए, उन लोगों ने तो खैर क्या सीए कैसे बनते थे वो जमाने का देखा है, तो वो उससे कंपेयर करते हैं। अब तो खैर कंपेरेटिवली इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट देन आई रिमेंबर। और फिर मेरी 47 रैंक थी CIRC में, आई वाज फर्स्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो फिर तो क्या होता है ना, उसके बाद फिर रैंक आ गई, आपका रिजल्ट आ गया, ये वो सारी चीज़ें। और फिर इंदौर में मेरे हाईएस्ट थे, सेंट्रल रीजा में मेरे हाईएस्ट थे। फिर पेपर में आ जाता है, इंटरव्यू वगैरह आ जाते हैं। सीए में रहता था काफ़ी, मतलब आई एम रिमेंबर उसके बाद का 1 हफ्ता तो मतलब आपकी लाइफ का हनीमून पीरियड रहता है। मतलब वाकई मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट आई एम जस्ट शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस विद यू। अपन कहीं गए, कोई फंक्शन में गए और कोई पीछे से आ गया, बोले और भैया आपका फोटो देखा था, आपकी सीए में रैंक लगी ना। मतलब हाँ अपन ये छूले छूले।